सी। नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर ई क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसी जर्नी में आज हम आपके साथ लाए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे TDS के बारे में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर हम एक कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टैली प्राइम, तो उस पर्टिकुलर पैकेज में हम कितने तरीके से TDS को मैनेज कर पाएंगे वो हम देखेंगे। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे, और एक एक्यूरेट TDS की रिपोर्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बहुत बार आज की क्लास में हम एक चीज़ और करेंगे कि बिल वाइज मैनेजमेंट भी हम करने वाले हैं। बिल वाइज मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए आपके पास आपने माल खरीदा 1 लाख रुपए का एक पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में। अब वो जो माल आया आपके पास, उस पर्टिकुलर बिल में से जितना माल आया उसमें से कुछ आइटम आपका ख़राब निकल गया, उसकी क्वालिटी कुछ इशू हो गई, तो आप उस क्वालिटी इशू के लिए कुछ चार्जेस उस बिल में से डिडक्ट करेंगे। या फिर मान लीजिए आपको जितनी तारीख को माल मिलना चाहिए था वो माल डिले होकर मिला, यानी कि लेट से मिला। एज ए रिज़ल्ट आपको दिक्कत हुई, तो आपका जो वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? आप LD चार्जेस रिकवर करोगे, दैट इज़ लिक्विडेटेड डैमेजेस आप उससे रिकवर करोगे। वो एक पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में करोगे। तो वो कैसे करोगे? मतलब टैली में हम अगर बिल वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो जितने भी बिल हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, हर एक बिल के अगेंस्ट में अगर हमको स्पेसिफिक कुछ डिडक्शन करना हो तो वो चीज़ हम टैली में कर सकते हैं। वो भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आप पेमेंट सेगमेंट में हो, जहां पर आपके पास सारे बिल आएंगे, आपको बिल को प्रोसेस करना है और प्रोसेस करके उसमें जो भी चार्जेस या डिडक्शन कुछ काटने हैं वो आप डिडक्ट करोगे, एंड बैलेंस पैसा आप सामने वाले पार्टी को पेमेंट करोगे। वो चीज़ भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं सिंपल वाला एक एग्जांपल लेता हूं। हम चलते हैं हमारे एक एक्सेल शीट में, और वहां पर आपको मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं, और उसी चीज़ को हम क्या करेंगे? टैली में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने परचेस किया, क्या परचेस किया? आइटम ए परचेस किया। कितनी क्वांटिटी? 100 पीसेस आपने परचेस किया। किस रेट में परचेस किया आपने? आपने परचेस किया, लेट सपोज एक सेकेंड, आपने परचेस किया उसको ₹500 पर पीस में। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया? 100 पीसेस इंटू 500 रुपीज़, तो 50,000 का आपका माल आ गया। आई होप आपको ये एक सिचुएशन समझ में आ गया होगा। किससे परचेस किए? लेट सपोज आपने परचेस किया है ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड, ये कोई एक कंपनी है जहाँ से आपने परचेस किया गुड्स को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब आपने परचेस किया तो इसके ऊपर GST लगेगा 18%। ठीक है, लेट सपोज ये जो कंपनी है, ये कंपनी है मुंबई की, तो GST जो है वो आपका IGST लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम जो है हम उड़ीसा की एक कंपनी है जो माल परचेस कर रही है, तो कितना हो जाएगा इसका? 18%, 9,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो बिल आपका कितने का बनेगा? 59,000 का बनेगा आपका बिल। ठीक है, लेकिन जब आप इसको पेमेंट करने जाओगे, तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1 आप उसको फुल पेमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, फुल पेमेंट कर दोगे, यानी कि ₹59,000 पूरा पेमेंट कर दोगे, और इसमें कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए पहले हम इस सिचुएशन को देखते हैं टैली में। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अलग अलग सिचुएशन लेंगे जहां पर हम कुछ चार्जेस रिकवर करेंगे इस वाले बिल से। ये हमारा हो गया इनवॉइस वैल्यू, दिस इज आवर इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, ये हमारी इनवॉइस वैल्यू हो गई। तो केस 1 हमने क्या करना है? फुल पेमेंट करना है। ठीक है,
तो चलिए हम टैली में चलते हैं और इस चीज़ को पहले रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमको परचेस करना पड़ेगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे ट्रांजेक्शन्स में, वहाँ पर हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हम जाएंगे कहाँ, परचेज में। तो राइट हैंड साइड में परचेज में हम जाएंगे, देखेंगे F9 इज़ द शॉर्टकट की। F9 को हमने क्लिक किया, हमारा यहाँ पर परचेज आ गया। अब ऊपर में आपको ये बोल रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर इनवॉइस नंबर रहेगा वो हम डाल देंगे ऊपर में। फिर सप्लायर की इनवॉइस की डेट डाल देंगे। फिर पार्टी का नाम, पार्टी का नाम हमने क्या बताया, ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिए राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ कैश बोल के एक लेजर दिख रहा है, ट्राइडेंट का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है। इट मीन्स आपके टैली डेटा में ट्राइडेंट नाम की कोई भी कंपनी अभी तक नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्राइडेंट कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं और कंपनी बनाते हैं यहाँ पर ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड। जिससे आप परचेस करते हो वो आपके लिए सन्ड्री क्रेडिटर होता है, आपने वो करना है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, वो है आपका ये चीज़, जरा देखिए। सी, ये जो पार्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, मेंटेन बिल बाय बिल, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये फीचर को आपको इनेबल करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ये। दिस फीचर सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक रेस्पेक्टिव बिल के अगेंस्ट में कितना पैसा काटना है, तब ये फीचर काम आएगा। आपको एक रेस्पेक्टिव बिल के ऊपर कितना TDS काटना है, तब ये फीचर काम आएगा। आपको लेट सपोज सामने वाले पार्टी ने कोई एक बिल का माल गलत दिया या डिले से दिया, तो उस एक स्पेसिफिक इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको कुछ चार्जेस काटना है, तब ये फीचर काम आएगा। एंड इसके अलावा ईयर एंडिंग में आपको ये लगेगा, क्या बोलते हैं, एजिंग एनालिसिस। आपके जो सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर हैं उसका एजिंग एनालिसिस भी लगता है कि कौन कौन से ऐसे क्रेडिटर हैं जिनको आपने 30 दिन से कोई पैसा नहीं दिया, कितने ऐसे क्रेडिटर हैं जिनको आपने पिछले 6 महीने में एक भी पेमेंट नहीं दिया। तो ये सब फीचर, ये सब रिपोर्ट कब निकलेंगी, जब आप ये मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल के फीचर को ऑन करोगे। तो हमको उसको यस करना है। उसके बाद अगर हम एंटर प्रेस करें तो हमको क्या बोल रहा है, ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। जी हाँ, अगर ये जो सन्ड्री क्रेडिटर है ये अगर आपको कुछ क्रेडिट पीरियड दिया है, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 डेज, 60 डेज, वट एवर द डेज में भी, कुछ भी अगर वो क्रेडिट पीरियड दिया है, तो यहाँ पर आप वो डेज को मेंशन कर दीजिए कि 15 दिन का उधारी दिया है कि 20 दिन का उधारी दिया है। अगर ऐसे रियल वर्ल्ड में आपके साथ आपके वेंडर का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, तो आप यहाँ पर उसको प्रोवाइड कीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब तक वो डेज पार ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डेज, ठीक है, तो जब तक 30 डेज पार ना हो जाए तब तक ये बिल आपके ऊपर ड्यू नहीं होगा। समझ में आया आपको, मतलब क्या, आप इसको ऐसे समझिए, चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए, ये जो बिल है ना, ये बिल है मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 का बिल है ये, ठीक है, ये बिल आपका 1 अप्रैल 2024 का है। एंड लेट सपोज कंपनी आपको क्या दे रही है, कंपनी बोलती है कि हम आपको 30 डेज का क्रेडिट देंगे। क्या देंगे, 30 डेज का क्रेडिट देंगे। इट मीन्स ये जो मेरा 1 अप्रैल का बिल है ये ड्यू कब होगा, ये ड्यू होगा 30 अप्रैल 2024 को ड्यू होगा, ठीक है, इतने तारीख को ड्यू होगा। मतलब इसके पहले ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, इस बीच में वो बिल हमारे ऊपर ड्यू नहीं होगा। वी आर नॉट लीगली, मतलब हम उसको पेमेंट करें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी 30 डेज का क्रेडिट पीरियड जो है वो हमको मिल रहा है सामने वाले से, ठीक है। तो जब वो 30 डेज पार हो जाएगा, यानी कि द मोमेंट हमारा 30 अप्रैल आ गया, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये हमारे ऊपर ड्यू हो जाएगा। मतलब अब हमको इतना, इस बिल का इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, टैली में एक रिपोर्ट निकल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो आज की तारीख में हमारे पास ड्यू हो चुके हैं और हमको उसका पैसा देना है। इसको कुछ आप इस तरीके से समझिए, लेट सपोज आप अपनी पॉलिसी करते हो, लाइफ इंश्योरेंस करते हो या हेल्थ इंश्योरेंस करते हो, आपने आज उसका एक एनुअल पेमेंट दे दिया। अब अगला पेमेंट कब दोगे, अगले साल जब वो डेट ड्यू होगी तब, है कि नहीं। उसके बीच में अगर आपकी इच्छा है, आप चाहो तो दे सकते हो, और अगर ना भी दिए तो कंपनी आपके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि आपके ऊपर वो बिल ड्यू ही नहीं हुआ है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर टैली में आप कर सकते हो
इस चीज़ को इनेबल करके, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इफ़ आपका ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है इसको इनेबल कीजिए, अदरवाइज इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अपने सतपति सर का कॉल आ रहा है, क्या कहते हैं सुन लेते हैं। हेलो, हाँ सर, क्लास चल रहा है सर, आपका ज्वाइन हो गया है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आप क्रेडिट पीरियड डाल दोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका ये काम करेगा। फिर उसके बाद अगर आगे हम बढ़े तो यहाँ पर क्या बोल रही है, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब आप वाउचर एंट्री करो तब टैली क्या उस क्रेडिट डेज को चेक करे कि ना करे। मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में अगर आप एक चीज़ डाल देते हो कि भैया 15 दिन का क्रेडिट है कि 30 दिन का क्रेडिट है, तो उसके बाद क्या होगा, जब जब हम टैली में एंट्री करेंगे तब तब एक हमको एक अलग से एक मैसेज दिखेगा कि आपका इतना क्रेडिट डेज बाकी है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप देखना चाहो तो उसको यस कर सकते हो, बट फॉर द टाइमिंग हम इस चीज़ को इनेबल नहीं कर रहे हैं। हम इसको एक नॉर्मल तरीके से करेंगे। हमने पार्टी से माल खरीदा, पार्टी को पेमेंट दिया, केस 1। केस 2 में क्या करेंगे, हम पार्टी से माल खरीदेंगे और उससे कुछ चार्जेस डिडक्ट करेंगे और बाकी पैसा उसको पेमेंट कर देंगे। केस 3 में करेंगे हम टीडीएस डिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 3 में हम क्या करेंगे, उससे टीडीएस कुछ डिडक्ट करेंगे और बैलेंस पैसा उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर बिल बाय बिल को यस कर दिया। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कंपनी का नाम, उसका एड्रेस। लेट्स सपोज ये है मुंबई का कंपनी, हमने मुंबई लिख दिया। आप पूरा डिटेल लिखेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें और उसमें जब आप ये मास्टर्स रेडी कर रहे हो, चाहे वो आपका आइटम का मास्टर हो या आपके पार्टीज़ की डिटेल हो, चाहे वो सन्ड्री डेटर हो चाहे सन्ड्री क्रेडिटर हो, आपका सप्लायर हो या आपका कस्टमर हो, जब आप उनका इस तरीके से मास्टर्स बना रहे होंगे तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसका जितना पॉसिबल डिटेल आपके पास अवेलेबल हो, उसका नाम, पता, एड्रेस, फुल डिटेल एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, उसका रेस्पॉन्सिबल कॉन्टैक्ट पर्सन, ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास ये डेटाबेस अच्छा रहेगा तो फ्यूचर में कम्युनिकेशन के समय बहुत आपको ये काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टेट आपका हम डाल देते हैं महाराष्ट्र, बिकॉज ये आपका मुंबई में है। देन पिन कोड, लेट्स सपोज महाराष्ट्र का पिन कोड 111111, इस तरीके से आप कुछ पिन कोड डाल दीजिए। फिर प्रोवाइड बैंक डिटेल। जी हाँ, आप जिस आदमी से माल खरीद रहे हो या जिस कंपनी से माल खरीद रहे हो उसको पेमेंट भी करोगे भविष्य में, तो जब पेमेंट करोगे तो उसको बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर ये जो है बैंकिंग डिटेल, यहाँ पर इस सेगमेंट में आप उसका बैंकिंग रिकॉर्ड रख सकते हो। बैंकिंग रिकॉर्ड इन द सेंस आपको दिखाता हूँ मैं इसको येस करता हूँ और जब एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका ट्रांजेक्शन टाइप। क्या क्या है ये, आप इसको चेक, शो मोर कर देता हूँ। आप इसको एटीएम से पैसे दोगे, कार्ड से दोगे, चेक, ईसीएस, ई फंड, इलेक्ट्रॉनिक फंड, किस तरीके से आप इसको पेमेंट दे सकते हो। हम इसको फिलहाल के लिए अदर्स करके एंटर कर देते हैं। सॉरी, ई फंड मैंने किया, मैंने यहाँ पर ई फंड किया और फिर यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके अकाउंट नंबर बता दीजिए। उसके अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका बैंक अकाउंट नंबर हो गया। फिर आईएफएससी कोड, आपको पता होता है आईएफएससी कोड होता है हर एक बैंक का यूनिक कोड, हर एक ब्रांच का होता है बेसिकली ये। लेट सपोज इस तरीके से हमने एक उसका आईएफएससी कोड प्रोवाइड कर दिया। फिर बैंक नेम, यहाँ पर आप बैंक का नाम लिख सकते हो, हमने इसको सेव कर दिया। फिर इस पर्टिकुलर पर्सन का पैन नंबर, अगर आपके पास इसका पैन नंबर अवेलेबल है आप उसको डालिए। फॉर एग्जांपल AAACC 1 2 3 4 D, इस तरीके से हमने इसका पैन नंबर डाल दिया। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप, ये आपका आता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन के साथ डील कर रहे हो आप, ट्राइडेंट वाला, ये किस टाइप का पर्सन है। यहाँ पर आप इसको बता दीजिए ये रेगुलर है कि कॉम्पोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। हम इसको रेगुलर पर्सन डील करते हैं। फिर जीएसटी नंबर बता देंगे इसका, हमने जीएसटी नंबर बता दिया। ठीक है,
फिर एंटर करके सेव कर देंगे। एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर अब हम पार्टी का परचेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पार्टी डिटेल आ गया, पार्टी का नाम क्या है, मेलिंग एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेट कौन सा है, ये सब कुछ आ गया। फिर अब यहाँ पर हमको एक परचेस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। हम क्रिएट कर लेते हैं परचेस लेजर और अंडर इसको डाल देंगे परचेज में, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव, कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। हमारा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, हमने एग्जाम्पल में लिया था कि हम आइटम ए परचेस करेंगे 100 पीसेस। ठीक है, तो आइटम ए अब हम देखते हैं टैली में, यहाँ पर अब हमने देखा कुछ भी आइटम क्रिएट नहीं है, क्योंकि हमने एक डमी कंपनी ली है। तो हम यहाँ पर आइटम क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, ऑल्ट सी, सी फॉर क्रिएट, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे हमारा आइटम का नाम, आइटम ए, जो हम परचेस करने वाले हैं। फिर ग्रुप प्राइमरी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट भी यहाँ पर नहीं है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट सपोज हम पीसेस में खरीद रहे हैं, फॉर्मल नेम लिख देंगे। फिर यूनिट क्वांटिटी जो है वो भी बता देंगे हम। ये यूनिट क्वांटिटी कोड ये सब क्या है, ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कुछ भी का डाउट हो रहा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि आप पहले जाइए और वो पुरानी वाली वीडियो को देख लीजिएगा। फिर इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, हाँ भैया है। कितना एप्लीकेबल है यहीं पर बता देते हैं। इसका HSN कोड आपको पता होगा, बिल में आ जाएगा, वो देख के डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप इसका जीएसटी डिटेल डाल दीजिए कि टैक्सेबल है और 18% की रेट से टैक्सेबल है, इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, 100 पीसेस खरीदा आपने 500 रुपये के हिसाब से, 50,000 हो गया। फिर इसके ऊपर आप क्या करेंगे, जीएसटी लेंगे। क्या लेंगे, जीएसटी। तो हम क्या करते हैं, IGST लेंगे हम, इसको डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, जीएसटी कैटेगरी में जाएगा ये, और IGST चूज़ करके इसको हम सेव कर देंगे। तो देखिए द मोमेंट हमने इसको क्या किया, द मोमेंट हमने यहाँ पर एंटर किया, इसका जीएसटी अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। हम एंटर करेंगे और फिर इसको यस कर देंगे। जब नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल मांग रहा है, इसको यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका वेबिल का डिटेल मांग रहा है कि कहाँ से कहाँ माल आ रहा है, कि कहाँ जा रहा है, आप वो चीज़ बता दीजिएगा। फ्रॉम मुंबई टू संबलपुर फॉर एग्जांपल आपने ये बता दिया कि कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ट्रांसपोर्टर डिटेल वगैरह डाल दीजिएगा जो आपको अवेलेबल हो जाएगी, बाय रोड आ रहा है, एंड देन इसको सेव कर दीजिएगा। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ तक का जो भी था वो सब सीन आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया था। ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ आ रही है इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा आज का कंटेंट है, हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन हम इसी चीज़ के ऊपर करने वाले हैं, दैट इज योर बिल बाय बिल एडजस्टमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए समझिएगा इसको ज़रा बारीकी से। ये क्या बता रहे हैं हमको, बिल वाइज डिटेल्स फॉर ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, आप अभी ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड के साथ डील कर रहे हो, और जहाँ पर आपका जो बिल था वो 59,000 रुपीज़ का था, तो उसी का अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है टाइप ऑफ रेफरेंस, कि हम जो रेफरेंस देंगे, जैसे आपने बोला कि वो बिल बाय बिल रेफरेंस चाहिए, कौन से बिल का कितना पैसा हुआ, कौन से बिल का पेमेंट आपने कर दिया, कौन से बिल का कुछ डिडक्शन आपने किया, ये होता है बिल बाय बिल रेफरेंस। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम जो रेफरेंस दें ये कौन सा रेफरेंस है, या आप एडवांस उससे ले रहे हो, या कोई दूसरा रेफरेंस था उसके अगेंस्ट में ले रहे हो, या कुछ नया रेफरेंस बन रहा है, या ऑन अकाउंट ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम इस पार्टी के साथ पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आज तक कोई भी पास्ट में इस पार्टी का कोई भी लेन देन नहीं था, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू रेफरेंस आ गया कि ये जो भी आपका 59,000 का जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो इसका एक नया यूनिक रेफरेंस बनेगा। हमने इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद आ गया आपका, यहाँ पर देखिए नंबर आ गया, एक रेफरेंस नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 करके। ये क्या चीज़ है, जब हमने यहाँ पर, अब ये गौर से देखिए, जब हमने यहाँ पर परचेस को रिकॉर्ड किया था ना, तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डाला था। आप ये देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा। तो जो आपने सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला है, बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है, टैली उसी का ही आपको एक रेफरेंस बना कर दे देता है। तो ये इसीलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब इसके बाद आपको उधारी कितना दिन का मिलता है वो आप यहाँ पर चाहो तो दे सकते हो, बट हम इसको स्किप करते हैं और इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। फिर आ जाएंगे नरेशन में और हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड,
इन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में माल खरीद लिया, ये चीज़ हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करने से हमारा परचेस तो रिकॉर्ड हो गया। अब हम उसको क्या करेंगे, जैसा हमारा केस स्टडी हमको कहता है, हमारा केस स्टडी हमको क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आपने, ये देखिए ये केस 1, आप फुल पेमेंट कर देते हो 59,000 का। तो चलिए जब हम इसका फुल पेमेंट करेंगे 59,000 का तो क्या दिखा रहा होगा, पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं आ गया डिस्प्ले में, ये देखिए डिस्प्ले में आने के बाद मैं जाता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ एंटर प्रेस करने के बाद मुझे दिख रहा है ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं। फिर ऑप्शन दिखाता है रिसीवेबल पेएबल, मतलब आपको रिसीवेबल का देखना है आउटस्टैंडिंग कि पेएबल का। तो यहाँ पर हमने परचेस किया था अभी ट्राइडेंट से, तो जिससे हम अगर परचेस करते हैं तो हमको उसको पेमेंट देना होगा, यानी कि एक पेएबल होगा। तो मैं पेएबल की अगर रिपोर्ट देखूँ एंटर करके, तो ये देखिए मुझे एक पूरी रिपोर्ट मिल जा रही है कि कौन से बिल का पैसा कितना बाकी है। ये देखिए यहाँ पर 1 मार्च का, आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको शायद थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। सी, ये देखिए बिल्स पेबल की रिपोर्ट आ गई है, कौन सी डेट का बिल था, उसका बिल का रेफरेंस नंबर क्या है, कौन सी पार्टी का पैसा है। फिर अगर आप इस साइड जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये देखिए आपको और भी कुछ देखने को मिल रहा है कि इसका पेंडिंग अमाउंट कितना है, 59,000 है। और ये कब ड्यू हो गया था आपका, 1 मार्च को ही ड्यू हो गया था। और हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो आज 1 मार्च को ही देख रहे हैं, इसीलिए ओवर ड्यू कितना हुआ, 0 डेज से हुआ है। इस तरीके से आपको एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखेगी। ठीक है, चलिए अब हम इस बिल का पेमेंट करते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या सीन होता है। हम बिल का पेमेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पर रहेंगे, हम जाएंगे ट्रांजेक्शन्स के अंदर वाउचर्स में। यहाँ जाने के बाद हमको पेमेंट करना है, तो राइट हैंड साइड में अगर हम नज़र दौड़ाएंगे हमको मिलेगा पेमेंट का शॉर्टकट है F5। तो हमने F5 को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पेमेंट का वाउचर ओपन हो गया है। ठीक है, द मोमेंट हमने पर F5 को प्रेस किया, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट देंगे। अब पेमेंट देंगे तो कहाँ से देंगे, या तो कैश में देंगे या बैंक में देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर कैश टाइप कर दिया कि भैया हम इसको कैश से पेमेंट करेंगे। द मोमेंट मैंने कैश को चूज़ किया, आप ऑब्जर्व करोगे जो करंट बैलेंस है वो रेड कलर में आपका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो रेड कलर में आ गया है ये इंडिकेट करता है कि आपका कैश नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि कैश मेरा एक एसेट है, मेरी एक संपत्ति है और संपत्ति हमेशा डेबिट बैलेंस में होगी। यहाँ पर क्योंकि आपने कैश का एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया है पास्ट की सारी ट्रांजेक्शन्स में, तो इसीलिए आपका ये कैश क्रेडिट दिखा रहा है। तो ये एक इंडिकेशन आपके तरफ कि आपने कहीं ना कहीं कुछ तो गलती की है। कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आप इसको जरा देखिए कि नेगेटिव कैश कैसे हो सकता है। आप उतना ही पैसा खर्चा कर सकते हो जितने आपके वॉलेट में है। अगर वॉलेट में 100 रुपये हैं तो आप 100 ही खर्च कर सकते हो, 200 खर्च नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने -2,87,54,000 हमने खर्चा कर दिया। तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स कि आपके बिजनेस में जो पैसा आया है वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर रिकॉर्ड किए होते तो ये चीज़ ऐसे नेगेटिव नहीं दिखाती। तो ये आपको एक इंडिकेशन मिल गया। अब आप बाद में ये काम करने के बाद, ये जो वाउचर आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, आपके पास्ट में जाओगे। आपके पास्ट में इन द सेंस इसी टैली डेटा में आप क्या करोगे, आप इसका रिकॉर्ड में जाओगे और कैश की सारी डिटेल निकालोगे कि कब पैसा आया, कब पैसा गया और कहाँ गलती हुई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पार्टी का नाम डालेंगे। पार्टी का नाम क्या था, ट्राइडेंट। हमने सिर्फ ट्राई लिखा, TRI लिखा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में टैली ने हमको सजेशन दे दिया, ये देखिए ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, हमने एंटर प्रेस किया। द मोमेंट मैंने एंटर प्रेस किया, टैली हमको इंटीमेट कर दिया कि आपका ट्राइडेंट का जो बैलेंस है 59,000 क्रेडिट बैलेंस है, आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा। तो ठीक है, जब अमाउंट वाले कॉलम में आएंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 59,000 पूरा पेमेंट कर देते हैं। 59,000 हमने पेमेंट कर दिया। अब जब हमने 59,000 पेमेंट किया और हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए टैली फिर से क्या कर दिया, बिल बाय बिल को एडजस्टमेंट वाला जो एक पॉपअप है, जो यूटिलिटी है, उसको ओपन कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो पेमेंट है ना 59,000 का, ये हम एडजस्ट करेंगे, बिल बाय बिल एडजस्ट करेंगे। लेकिन अब इस बार आप गौर से देखिए, यहाँ पर आप गौर से देखिए कि यहाँ पर आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट एक रेफरेंस का जो ऑप्शन आया है, सी जो रेफरेंस का ऑप्शन आया है, अब की बार वो न्यू रेफरेंस नहीं आया,
अब की बार आपका एडजस्ट अगेंस्ट रेफरेंस बोल के लिख कर आया है। ऐसा क्यों आया? क्योंकि जब आप ये ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हो तब टैली ने देखा कि पास्ट में कहीं ना कहीं इस ट्राइडेंट वाली कंपनी के साथ आपने कुछ लेन देन किया हुआ है जिसका एक अलग से रेफरेंस बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसीलिए अब आपको टैली एक ऑप्शन दे रहा है कि क्या ये आप उसी वाले बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करने वाले हो क्या, कि कोई नया बिल के अगेंस्ट में करोगे, या उस पार्टी को एक बार अकाउंट में दे दोगे, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस वाले फीचर को यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने इसको एंटर करके प्रेस किया, अब आप देखिए टैली कितना स्मार्ट है। टैली ने हमको बता दिया, क्या बताया कि आपका पेंडिंग बिल का लिस्ट आ गया। ये वाला जो बिल था ये 1 मार्च का बिल था, 59,000 आपको देना था, उसमें से आपका फाइनल बिल इतने का बना था, तो ये बिल आपका पेंडिंग है। क्या आप इस 59,000 को जो आप अभी पेमेंट कर रहे हो इसी बिल के अगेंस्ट में कर रहे हो क्या? तो आपने बोला हाँ, आप इसमें से चूज कर लोगे। अभी तो सिर्फ एक सैंपल बेसिस पे आपको एक लाइन आइटम दिख रहा है। जब उस कंपनी के साथ डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करोगे तब इसी स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिखाई देगी कि कौन कौन से बिल का कितना पैसा बाकी है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एंटर चूज कर देंगे और एंटर प्रेस करके हम डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, नरेशन में आ जाएंगे और लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू द वेंडर। ठीक है, वाइड चेक नंबर सो एंड सो या फिर वाइड कैश या फिर वाइड यूपीआई या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है जो आपका रहेगा। यहाँ पर आप उसको बता दोगे और एंटर करके उसको सेव कर दोगे। ठीक है, ये हमारा वाउचर पेमेंट का रिकॉर्ड हो गया। चलिए पीछे चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ पहले पार्टी का लेजर। ठीक है, पार्टी का लेजर देखते हैं कि जो ट्राइडेंट है उसका क्या बैलेंस दिखा रहा है क्या कुछ। DAL डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, DAL पार्टी है ट्राइडेंट। हमने ट्राइडेंट का जब लेजर खोला तो ये देखिए, ये हमारा ट्राइडेंट का लेजर खुल गया। उसमें 1 तारीख को परचेज हुआ और 1 तारीख को एक पेमेंट भी हुआ है। यहाँ देखिए, ये देखिए परचेज हुआ था और पेमेंट हो गया था। 59 का परचेज हुआ, 59 का पेमेंट हो गया, यानी कि इसका अकाउंट अभी हमारा नीचे अगर आप आओगे तो देखेंगे इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका 0 हो चुका है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 0 हो चुका है। सी, अब हम क्या करेंगे, आपको जो मैंने एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखाई थी वो आपको फिर से दिखाता हूं मैं। हम जाते हैं डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल। अब यहाँ पर जब मैं ये रिपोर्ट खोल रहा हूँ तो आप देखिए आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब कोई एक भी बिल यहाँ पर अभी आपका पेंडिंग नहीं है। मतलब जितना भी पैसा आपका आने का था वो सारा का सारा पैसा आपका आ गया है। तो इसका ये मतलब होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बताइए, समझ में आ गया आपको ये चीज? ये जो प्रोसेस अभी हमने किया इसमें से अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। हम लेते हैं 2 मिनट का आपका क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। बताइए। अभी जो हमने प्रोसेस किया बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का, इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। नो डाउट, ओके। पणिग्राही सर कैसे हैं? सर फोन में बड़ा व्यस्त है, अच्छा नोट्स में कुछ ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं हमारा केस सिनेरियो 2। अब हम लेते हैं हमारा केस सिनेरियो 2, जहां पर हम क्या करेंगे, हम पार्टी का कुछ चार्जेस काट लेंगे। केस 2 में हम क्या करेंगे, कुछ चार्जेस काटेंगे। फॉर एग्जांपल LD चार्जेस, LD मतलब लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्जेस। ठीक है, हम इसे रिकवर कर लेंगे। कितना रुपया, फॉर एग्जांपल इससे हम 5,000 का रिकवरी कर लेंगे। तो बैलेंस अब कितना हो जाएगा, अब बैलेंस उसको कितना पे करेंगे, हमको देना था उसको कितना 59,000, जिसमें से हमने रिकवरी कर लिया 5,000 का, तो देंगे 54,000। तो अब हम इस सिनेरियो को रिकॉर्ड करेंगे टैली में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला जो परचेस वाला था पार्ट वो तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ तक का जो पार्ट था
ये हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और जो हमने पेमेंट दे दिया था केस 1 वाला, ये जो सिचुएशन थी केस 1 वाली, उसको हम क्या करेंगे, पहले डिलीट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि सेकंड केस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए टैली में चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं पहले पार्टी के लेजर पे और उसके लेजर को ओपन करके हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला पेमेंट की एंट्री देख रहे हो आप, कैश में पेमेंट हुआ था 59,000 का, इसको हम डिलीट कर देते हैं। टैली में डिलीट करने का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर लाइन आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ऑल्ट डी प्रेस कीजिए, ऑल्ट डी। तो द मोमेंट हमने ऑल्ट डी प्रेस किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया डिलीट सिलेक्टेड, कि आपने जो सिलेक्ट किया है उसको हम डिलीट कर दें। हमने कहा हाँ भैया इसको कर दीजिए डिलीट, तो देखिए आपका ये पेमेंट जो था वो डिलीट हो गया है। अब वापस आइए इस चीज़ को, अब जरा समझिए। आपको पार्टी को देना है 59,000, यानी कि आपकी लायबिलिटी है ये 59,000 की, आपको 59,000 पेमेंट करना है, तो आपकी लायबिलिटी है 59,000। ये जो 5,000 आप रिकवर कर रहे हो, ये जो 5,000 आप रिकवर कर रहे हो, ये क्या है, ये तो आपके लिए एक फायदा है, यस और नो। ये आपने क्या किया, पार्टी क्योंकि कुछ कारण से कुछ ने गलती कर दी, आप उसको जो 59,000 देते, अब 5,000 आप उससे रिकवरी कर लिए, मतलब ये आपका फायदा हो गया। दिस इज योर इनडायरेक्ट इनकम। और बैलेंस आप उसको क्या करोगे, 54,000 का आप उसको बैलेंस पेमेंट करोगे, तो दिस इज बैलेंस पेमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस पेमेंट में आपका क्या हो जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है, कैश का आपका आउटफ्लो होगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए इस चीज को, जरा हम और तोड़ते हैं और हम जर्नल एंट्री को समझते हैं। देखिए, आपको 59,000 उसको देना था, अब आपने उसको 5,000 का एडजस्ट कर लिया और 54 का उसको कैश में पेमेंट कर दिया, तो इन टोटल आपने उसको 59,000 का पूरा लायबिलिटी उसका चुकता कर दिया। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके पास लायबिलिटी कितने की थी, 59,000 की। अब जब आप उसको सारा का सारा हिसाब किताब खत्म कर दिए, तो जो 59,000 की आपकी लायबिलिटी थी वो अब आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है, व्हेनेवर आपकी लायबिलिटी डिक्रीजेज आप उसे डेबिट करते हैं, आप उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं आपका इनकम का। तो इनकम का रूल क्या कहता है, इनकम इंक्रीजेज क्रेडिट। तो जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है आप उसको क्या करते हो, आप उसको क्रेडिट करते हो। एंड देन जब पैसा आपने पेमेंट किया, पैसा आपके लिए क्या है, कैश, कैश आपके लिए क्या है, एसेट, यस और नो, कैश आपके लिए एसेट है। तो जब एसेट का पेमेंट करते हो तो आपके पास से जो कैश था वो चले गया। कल मेरे पास 54,000 कैश था, आज जब मैंने पार्टी को पेमेंट कर दिया तो मेरे पास से 54,000 चले गए, तो कैश का जो एसेट था, एसेट डिक्रीज हो गया। व्हेन एसेट डिक्रीजेस आप उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखिए इस पूरे केस में मुझे डेबिट क्रेडिट सब कुछ पता चल गया। इस पूरे केस में मुझे डेबिट क्रेडिट सब कुछ पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं और फिर टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो टैली में हमको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, एलडी चार्जेस रिकवर्ड। हमको ये जो एक लेजर है आपका एलडी चार्जेस रिकवर्ड, ये हमको बनाना पड़ेगा टैली में। ठीक है, और ये हमारे लिए कैसा है, ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम है, ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम है। तो चलिए पहले हम टैली में चलते हैं और इस चीज़ को बनाते हैं। हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मास्टर्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे और बनाएंगे यहाँ पर एलडी चार्जेस रिकवर्ड, एलडी चार्जेस रिकवर्ड। ठीक है, अभी आपका इनकम है तो इसको डालोगे इनडायरेक्ट इनकम्स में। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर को छोड़ दीजिए, क्या इसके ऊपर जीएसटी लागू होगा, आप कर सकते हो इसको लागू। हमने एंटर कर दिया, डिटेल बता दीजिए, इसका एचएसएन कोड लेट सपोज 9988 इसका एचएसएन कोड है। फिर जीएसटी रेट बता दीजिए, 18% जीएसटी लगेगा वो बता दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्टी के ऊपर हम एडजस्ट करेंगे 5,000 रुपये। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा गौर कीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हमने जब पार्टी से परचेस किया तो हम एंट्री क्या किए होंगे, जब हमने 59,000 का परचेस किया होगा हम एंट्री क्या किए होंगे,
परचेज अकाउंट डेबिटेड 59,000, सॉरी 50,000 के होंगे। IGST इनपुट अकाउंट डेबिटेड हमने किया था 9,000 रुपये टू ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड अकाउंट, आपने इस तरीके से एंट्री करी थी। ठीक है, जरा गौर से समझिएगा, हम थोड़े कंसेप्ट के अंदर जा रहे हैं। आप ये एंट्री किए थे जब परचेज किए थे, तो मुझे बताइए जब आपने परचेज किया था तो अपने पार्टी को क्या किया? जब आपने परचेज किया था तो अपने पार्टी को क्या किया? आपने पार्टी को क्रेडिट किया। क्या किया? क्रेडिट किया। अब जब आपका ये 59,000 आपने क्रेडिट किया, मतलब इतनी आपकी लायबिलिटी थी। अब इसमें से आप अगर 5,000 रुपये उसे एडजस्ट कर दे रहे हो, यानी कि अब जो 59,000 था उससे क्या कर रहे हो आप? 5,000 माइनस कर रहे हो, यानी कि आपको 5,000 क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आपको 5,000 क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और फिर अगर हम निकालें तो नेट आपको 54,000 में आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? आपको इतना देना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो? आप यहां पर पार्टी को डेबिट कर रहे हो, 5,000 रुपये आप इससे एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड बदले में 5,000 आपकी इनकम हो रही है, और इनकम जब इंक्रीज करती है तो उसको आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो चलिए इसकी अगर हम एंट्री पास करें तो एंट्री क्या होगी जरा देखिएगा। एंट्री हो जाएगी हमारी, क्या होगी एंट्री? पार्टी कौन है? ट्राइडेंट। ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड कितना? 5,000। अच्छा, GST का इम्पैक्ट भी करोगे ना आप, तो दोनों आएगा। 5,000 इंक्लूडिंग GST। ठीक है, 5,900 क्रेडिट करोगे आप। टू क्या करोगे आप? आपका जो इनकम हुआ, क्या इनकम है आपका? LD चार्जेस रिकवर्ड अकाउंट, ये आपकी इनकम है। LD चार्जेस रिकवर्ड अकाउंट आपका इनकम है, तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। व्हेन इनकम इंक्रीजेस आप उसको क्रेडिट करते हो। कितनी इनकम आपकी हुई? 5,000 की। और फिर इसके ऊपर आप GST भी रिवर्स करोगे। फिर टू IGST, जो आपने IGST लिया था उसको भी आप रिकवर यहाँ पर उल्टा कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? 5,000 का 18%, 900 रुपये। तो देखिए 5,900 आपका डेबिट में है, 5,900 आपका क्रेडिट में है। ये आपको एंट्री पास करनी है। ये कैसे करेगा? आपने पार्टी को यहाँ पर क्या किया? आपने पार्टी को यहाँ पर डेबिट किया। तो हैंस इस चीज़ को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे डेबिट नोट में। किस में रिकॉर्ड करोगे? डेबिट नोट में रिकॉर्ड करोगे। तो चलिए टैली में चलते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन में, वाउचर्स में। यहाँ पर हमको डेबिट नोट रिकॉर्ड करना है। राइट हैंड साइड में F10 बोल के एक बटन दिखेगी आपको, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमको ऑप्शन दिखेगा डेबिट नोट का। यहाँ हमको ऑप्शन दिखेगा डेबिट नोट का, ये वाला, जिसका शॉर्टकट है Alt F5। हम इसको एंटर कर देते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर डेबिट नोट खुल गया है। अब ये डेबिट नोट किसको देंगे? हम ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड को देंगे। हमने ट्राइडेंट का नाम चूज़ किया, कंट्रोल A किया, फिर कंट्रोल A किया, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम डालेंगे हमारा लेजर, क्योंकि आइटम तो है नहीं ये। अगर आप गौर से देखोगे तो जो LD चार्जेस है, आप आइटम क्या परचेज किए थे? आप आइटम परचेज किए थे, आइटम A परचेज किए थे, लेकिन जब आप डेबिट कर रहे हो तो आइटम तो कुछ वापस जा नहीं रहा। क्या हो रहा है? सिर्फ LD चार्जेस रिकवर हो रहा है। तो इस चीज़ को क्या करोगे आप? यहाँ पर जब आइटम के स्पेस पे जब आपको ये फील्ड दिखा रहा है, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आइटम का जो ऑप्शन था वो एंड ऑफ लिस्ट हो गया। जो आइटम का ऑप्शन था वो एंड ऑफ लिस्ट हो गया। अब यहाँ पर आप डालिए LD चार्जेस रिकवर। तो देखिए LD चार्जेस रिकवर्ड हमने ऑप्शन चूज़ किया, यहाँ पर हमने 5,000 लिखा, फिर यहाँ पर हमने IGST चूज़ किया, 900 रुपये डाला, और फिर इसको हम सेव कर देते हैं। जब इसको सेव कर रहे हो, डेबिट नोट आप दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको टैली पूछ रहा है कि आपने डेबिट नोट क्यों दिया। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अलग अलग, करेक्शन ऑफ इनवॉइस, चेंज इन प्लेस ऑफ सप्लाई, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट या अदर्स। तो ये मेरा अदर सिचुएशन है, क्योंकि हमने उसे LD चार्जेस काटा, ये अदर सिचुएशन है। तो हम 07 अदर्स वाले कोड को चूज़ कर दिए और उसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए
अब आता है फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज, बिल बाय बिल का रूल आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया फिर से बिल बाय बिल का रूल। अब जरा गौर से दिखेगा। अब यहाँ पर जब हम ये चीज़ करने हैं तो टैली ने क्या देखा कि ट्राइडेंट का जब आप पेमेंट कर रहे हो या कुछ एडजस्ट कर रहे हो तो उसके नाम से पहले से 59,000 था। अब उसमें से अगर आपने 5,900 एडजस्ट किया तो क्या होगा, पहले कोई बिल था उसी बिल से एडजस्ट कर रहे हो, यस और नो। तो हमने एंटर प्रेस किया, और ये बोला यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये बोला कि हमारा ये जो बिल था, आप गौर से देखिए, ये जो हमारा बिल है, बिल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसी में से ये जो 59,000 का था, इसी में से 5,900 हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमने इसको एंटर कर दिया और इसको फिर हमने सेव कर दिया, और यहाँ पर लिख देंगे बीइंग LD चार्जेस अलॉन्ग विथ GST रिकवर्ड, और इसको हम सेव कर देंगे एंटर प्रेस करके। ये करने से क्या इम्पैक्ट हुआ आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये करने से अगर हम जाएं वापस से हमारे डिस्प्ले में और वहाँ पर हम जाएं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पर हम देखें आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट और पेबल की रिपोर्ट, तो यहाँ पर हमको देखिए क्या दिख रहा है, 53,100 का हमको रिपोर्ट दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है, 53,100 का रिपोर्ट दिख रहा है, जो कि पहले कितना था, 59,000 का था। अब ये कैसे हुआ, इसको एंटर मार के अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, अगर हम इसको एंटर मार के हमने देखा तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल दिख जा रहा है। ये देखिए, ये जो बिल था 1 2 3 4 5 6, 1 मार्च को आपने परचेज किया था 59,000 रुपीज़ का, जिसमें आपने 100 पीसेस आइटम ए के खरीदे थे। फिर आपने 1 मार्च को डेबिट नोट दे दिया 5,900 रुपये का। अब यहाँ पर आइटम का कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए टोटल हुआ था 59,000, क्रेडिट हुआ था, उसी में से आपने पार्टी को डेबिट कितना कर दिया, 5,900। तो नेट जो आपका बचा यहाँ पर पैसा, वो कितना बचा, वो बचा आपका 53,100। तो ये इस तरीके से आपने बिल बाय बिल को एडजस्ट किया। तो जब आप इस रिपोर्ट पे आएंगे आपको पता चलेगा पार्टी को पेमेंट कितना करना है अभी, 53,100, ठीक है। तो चलिए पेमेंट करते हैं पार्टी को। अब हम आएंगे वापस से कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए F5 राइट हैंड साइड में हमको पेमेंट दिखेगा, हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए पेमेंट का वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पर हम कैश से पेमेंट कर देते हैं। किसको पेमेंट करेंगे, ट्राइडेंट को करेंगे। तो जैसे मैंने ट्राइडेंट को चूज़ किया, यहीं पर टैली मुझे उसका करंट बैलेंस बता दे रहा है कि आप इसको मैक्सिमम अभी 53,100 पेमेंट कर सकते हैं, और इतना करेंगे तो आपका अकाउंट पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अमाउंट वाली जगह में आके 53,100 डाल दिया, और जैसे हमने एंटर किया फिर से आ गया एक पॉपअप बिल बाय बिल एडजस्टमेंट। फिर से हम अगेंस्ट रेफरेंस बताएंगे। अब देखिए अब टैली ने क्या किया, अब टैली ने बताया आपको कि भैया मेरे पास अभी भी आपका एक पेंडिंग बिल है, इनिशियली वो था 59,000 का, लेकिन उसी में से आपने 5,900 एडजस्ट कर लिया डेबिट नोट इशू करके। अब उसी बिल में से अभी और बैलेंस कितना बाकी है आपका, 53,100। तो आप इसको पेमेंट कर सकते हो। हमने इसको चूज़ किया, हम एंटर किए, एंटर करके सेव कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड आफ्टर रिकवरिंग LD चार्जेस फ्रॉम इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर इसका कारण भी लिख सकते हो कि LD चार्जेस क्यों काटा, तो लिख दीजिए यहाँ पर LD ड्यू टू डिले इन डिलीवरी बाय 5 days and as per our agreement number so and so and so dated so and so and so we deduct the LD चार्जेस। ऐसे भी आप इसको पूरा डिटेल में लिख सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब आपका ऑडिट हो और आपका ऑडिटर अगर आए आपके ट्रांजेक्शन को जब वो देखे तो टैली ट्रांजेक्शन के अंदर उसको ये नरेशन पढ़कर ही पता चल जाए कि आपने क्या किया है। वरना क्या होगा, वो सीए आपसे हर एक चीज़ का प्रूफ मांगेगा कि आप बताइए आपने इसको किस बेसिस पे काट लिया, ऐसे कैसे पैसा काट लिए, कौन आपको पावर दिया पैसे काटने का, एंड सो ऑन। इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए जब हमने इसको सेव कर दिया, फिर अगर हम जाएंगे हमारे डिस्प्ले रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, रिस्पेबल में, तब यहाँ पर हमको कुछ भी और पेमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं दिखा रहा। समझ में आया आपको?
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम टैली में बिल बाय बिल को मैनेज कर सकते हैं। बताइए आपको अभी तक जो हमने डिस्कशन किया बिल बाय बिल मैनेजमेंट में, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया आपको समझ में तो प्लीज रेज योर हैंड। बताइए अगर आप लोग समझ गए हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने बेसिकली देखा कि हम टैली में बिल बाय बिल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और उसमें से हमने ये देखा कि अगर हम पूरा पेमेंट करें तो कैसे करेंगे, पार्ट पेमेंट करें तो कैसे करेंगे, और आप कुछ चार्जेस रिकवरी करें तो कैसे करेंगे। चलिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर मैं। हमने जो चार्जेस रिकवरी किया वो तो हमारी इनकम है, तो क्या हमारे प्रॉफिट लॉस में वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी देखिए, वो भी देखना ज़रूरी है। तो हम डिस्प्ले में आके हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। ऑल्ट F1 हमने प्रेस किया तो ये देखिए क्रेडिट साइड में अगर आपको दिखाऊं मैं, सी यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा होगा LD चार्जेस रिकवर्ड 5000 रुपीज़। यहाँ पर आपको दिख रहा है LD चार्जेस रिकवर्ड 5000 रुपीज़। तो यहाँ ये हमारे प्रॉफिट लॉस में भी आ गया है। यहाँ पर 5000 क्यों आया, देखिए हमने तो 5900 डिडक्ट किया था, लेकिन 5000 क्यों आया, क्योंकि बैलेंस 900 आपका GST का था। वो GST अगर आप GST का लेजर खोल के देखोगे तो वहाँ दिखेगा। तो चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। हमने IGST के लेजर को अगर ओपन किया तो ये देखिए 1 मार्च को आपको 9000 का आपका नॉर्मल जब आपने परचेस किया था तब आपने उसको IGST को रिकॉर्ड किया था, और जब आपने उसको डेबिट नोट दिया तब उसी में से आपका 900 एडजस्ट हो गया, आपने 900 को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा बिल बाय बिल मैनेजमेंट टैली में। कल की क्लास में हम देखेंगे कि इसी चीज़ में थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। हम टैली में TDS के कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करेंगे और फिर देखेंगे कि हम अगर किसी पार्टी का TDS डिडक्ट करते हैं तो सही तरीका क्या है टैली में उस चीज़ को कॉन्फ़िगरेशन करने का। हम इसका शॉर्टकट तो निकाल सकते हैं बिना TDS की सेटिंग किए, हम अलग अलग TDS के लेजर बना सकते हैं और उससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या सही तरीका है टैली में, अगर हम उसको इनेबल कर देंगे तो फ्यूचर में हमारी बहुत सारी गलतियां होने से बच जाएंगी, क्योंकि टैली हमको बार बार रिमाइंडर दे देगा कि आपका TDS कटना चाहिए, इतना रुपया कटना चाहिए, इस अमाउंट के ऊपर इतना रुपया होना चाहिए। हर एक चीज़ टैली हमको अपडेट कर देगा, तो गलतियां नहीं होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि टैली में TDS को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, और फिर बिल को अगर एडजस्ट करना हो तो वो कैसे करें, किसी से TDS काटना है तो कैसे करें, और जब हम TDS का पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी भी हम एंट्री कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।